मतलब बंदा रुक ही नहीं रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाई ही इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर बीसीसीआई, व्हाई ही हम्म। इज नॉट द कैप्टन, लाइक T20 साइड का कैप्टन क्यों नहीं है। Bumrah not performing is not a franchisee problem, it's a national problem. So पर श्रेयस अय्यर ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जितना भी उन्हें ऑक्शन में जाया जाता है वो हमेशा जाते हैं, हमेशा प्रूव करते हैं अपने आप को और हमेशा परफॉर्म करते हैं। पहले बात करेंगे जो सबसे टीम जो सबसे ज्यादा सही लग रही थी स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल, लेकिन अभी वो चल नहीं रही है, मुंबई इंडियंस। क्या लग रहा है आपको? that Mumbai is not in form, and it's not about the players, the quality players they have, but उनका फॉर्म चल नहीं रहा है. द अदर हैंड पंजाब हैज अगेन क्वालिटी टीम एंड उनके प्लेयर्स चल रहे हैं. मुंबई को चेंज करना पड़ेगा, जैसा अभिनव भी बता रहे थे कि एसआरएच ने जैसा ड्रास्टिक चेंज किए उस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे. आज नमन धीर को डाउन वन भेजना या डाउन टू भेजना एक्चुअली बहुत अच्छा डिसीजन था, उन्होंने कुछ रन तो बनाए, पर एंड अगेन समहाउ क्विंटन डिकॉक इज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज रोहित इज नॉट प्लेइंग. तो वो सारी चीज़ें उनकी फेवर में गई. बैटिंग वाज नॉट रियली स्ट्रगलिंग इन दैट केस, बट वो मोमेंटम कभी मिला ही नहीं जो पंजाब को हरा सके. तो पंजाब इज बीस्ट एट दिस पॉइंट. आप पंजाब को नहीं हरा सकते अगर आपने 40 ओवर अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो. देयर इज नो वे यू कैन डिफीट अ टीम लाइक पंजाब, क्योंकि उनकी बैटिंग भी क्लिक कर रही है, उनकी बॉलिंग भी क्लिक कर रही है, और इट जस्ट वर्क्स इन देयर फेवर ऑल टुगेदर. हम्म। सूर्या का नंबर 3 पे आना, कुछ भी नहीं बनाना, उस बारे में क्या कहेंगे अभिनव? और बहुत मतलब कई मैच से यही चल रहा है। हमने, हाँ, ये ट्रेंड हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था जब वो सेम पोजीशन पे आते थे और वो कभी ऑन एंड ऑफ जैसे हिट और मिस हो रहा था। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आईपीएल में ये रिस्क उठाया जा सकता है जहां वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। मुझे तो नहीं लगता कि वो ऑफकोर्स वो ओपनिंग कर पाएंगे, पर मुझे लगता है कि वो उनको जाना चाहिए मिडिल ऑर्डर में या तो फिफ्थ या सिक्स पोजीशन पे। और जैसे उनके पास अभी नमन धीर है, मुझे लगता है कि तिलक वर्मा उनके ऊपर आना चाहिए। तो ये चेंजेस करके देख सकते हैं, ट्राई आउट किया जा सकता है। I have a different opinion. ओके। Surya can go out of 11 itself rather than putting in different position. Because if you really see Surya, let's talk about Surya a little bit in detail. So Surya Kumar Yadav was not in form last year, struggling throughout. This year he has made, in January he has made hit a 50 against New Zealand. That was a T20 series which we had it against them. उसके बाद वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप में उन्होंने 250 मारी है, एक अगेंस्ट यूएसए, दूसरा अगेंस्ट अफगानिस्तान, बैक टू बैक 50 थी. उसके बाद उनका परफॉर्मेंस फिर से शांत हो गया, एंड देन दैट कंटिन्यूज टू द आईपीएल ऑल्सो. तो अगर सूर्य कुमार यादव को आदत हो गई है कि मैं कमजोर टीम के खिलाफ रन मार के ही अपनी फॉर्म को वापस लाऊंगा, तो इन दैट केस आई थिंक ऑल दे हैव टू डू इज कि एक T20 सीरीज करवा दो बांग्लादेश के साथ या फिर आयरलैंड के साथ, ताकि हमारे सूर्या भाई फॉर्म में आ आयरलैंड के जाए. साथ है। तो चल, आयरलैंड के साथ है। so I think this is how you're going to justify somebody like Surya's performance at this point. He is a captain of the team. Obviously 2026 वर्ल्ड कप हम जीते हैं और हम्म। सूर्या की टीम ने अच्छा योगदान दिया है. सूर्या करेक्ट। was kind of hide behind all those performances, but it's high time Surya has to come and then do for Mumbai, because he is batting at a very crucial position. नंबर 3 इस बहुत क्रूशल है. आप आपको वहां आके रन बनाने पड़ेंगे. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो मुंबई इसी तरह हारती रहेगी. तो आई थिंक सूर्या को थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा. अगर वो फॉर्म में नहीं है तो द मैनेजमेंट हैज टू टेक द डिसीजन टू किक हिम आउट ऑफ द टीम, एंड देन he has to do enough practice to come back and then perform again. So again, nothing against the class, but this is the reality, as simple as that. नहीं, लेकिन क्लास पे कब तक डिपेंड हो सकती है मुंबई? एक्चुअली प्रेशर बहुत जगहों से आ रहा है, बुमराह भी नहीं चल रहा है। अगर आप बात करें पिछले 5 मैचों में एक भी विकेट नहीं लिया है, और इकोनॉमी भी पहले 2 ओवर तक तो सही थी, लेकिन 4 ओवर में 41 रन खाना, वो मतलब वो ऑरा ही नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ मतलब जैसे हमने पहले भी बात किया कि फिजिकली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कि कुछ रिलीज पॉइंट्स बदल रहे हैं, या फिर रन में कुछ इशू आ रहा है, स्पीड में कुछ इशू आ रहा है, वो हमको पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आप एक नाम को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और परफॉर्मेंसेस को क्यों सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है एमआई में?
रोहित शर्मा भी तब बाहर हुए जब थोड़ी बहुत इंजरी आई, और देखिए उनकी जगह पे क्विंटन डिकॉक आके पहले ही मैच में शतक मार दिया। तो परफॉर्मेंसेस को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? वो मतलब टीम सिलेक्शन पे भी सवाल हैं आपके कुछ? एट दिस पॉइंट हाँ, क्योंकि पर अभी देखना अभी अगर अगर आप देख रहे हैं बुमराह का अल्टरनेटिव उनके स्क्वाड में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम ये अफोर्ड करेगी कि बुमराह आपकी टीम में ना खेले। तो जैसे करण ने कहा कि उन्होंने 5 या लास्ट 5 या 6 गेम्स में उन्होंने कोई भी विकेट नहीं लिए। तो मुझे लगता है कि बैट्समैन आजकल जब भी बुमराह बॉलिंग करते हैं, या तो वो ज्यादा डिफेंसिव होके खेल रहे हैं, या तो वो ज्यादा माइंडफुल रहते हैं कि मेरा विकेट जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो अप्रोच वो बुमराह के अगेंस्ट ला रहे हैं, वो काफी इंप्रूव हो चुका है। इसके कारण वो पहले जितने इम्पैक्टफुल होते थे, अब वो नहीं रहे। और रही बात चेंजेस की, तो आज भी देखेंगे तो मुंबई ने ऑलमोस्ट 3 से 4 चेंजेस किए हुए हैं। तो मतलब वो भी, उनके भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि हमारी टीम अभी भी, मतलब जो आइडियल प्लेइंग 11 है ये आईपीएल की, वो अभी सेट नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में फिर से हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन जो 3 4 चेंजेस उन्होंने किए भी हैं, वो एक रोहित हम्म, शर्मा क्योंकि वो चोटिल है इसलिए वो बाहर हम्म, गए, और हम्म, बाकी जो सारे हम्म, चेंजेस हैं वो बस या तो प्लेस चेंज किए हैं, लेकिन प्लेयर्स तो वही हैं अभी भी। और बुमराह की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है वो विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो रन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हम्म, इकोनॉमिकल साबित हो रहे हैं। तो शायद जो पहले लोग देख के या रोक के खेलते थे, वो नहीं चल पा रहा है। और आप दूसरी तरफ, मैं बात करना भूल गया, लेकिन राय निकल्टन भी पहले मैच के बाद कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। हम्म, ऐसा क्या कि राइट। मुंबई के पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है कि राय निकल्टन को हमेशा ही खिलाना पड़ेगा क्या? पॉसिबल, पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि उनके 11 में जितने लोग बैट अभी दिख रहे हैं, अगर वो उन्होंने वो स्ट्रेंथ चेंज की, तो दे विल गो विद द बेंच स्ट्रेंथ, बेंच का स्ट्रेंथ के साथ, जो विच माइट नॉट बी एज effective on paper what it looks like, on it. Taking that risk right now with a team like Mumbai, I don't think they're going to do that, because um, हार्दिक अभी भी उनका कैप्टन है so I think they just go with the deputation also which they have it, खिलाड़ियों को सिट आउट कर देने से आई डोंट थिंक इट बिकम अ सॉल्यूशन। इट्स जस्ट दैट राइट। कुछ लोगों को क्लिक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आई थिंक डिकॉक हम्म, वाज अ वेलकमिंग मूव, इट वर्क्स इन देयर फेवर नाउ, एंड I think that is what it is. Let's talk about the two bowlers who they have, somehow they call it, they stole it from Chennai's legacy or whatever you call it, Mr. Deepak Chahar and Mr. Shardul Thakur. I think हम्म, bringing both of them into playing 11 with the kind of bowling lineup they have right now, it's very troublesome, because uh, both of them are not clicking, and I don't think they will have that kind of uh, guidance on the field where they will be able to take wickets from them consistently. So there is clearly a difference when they play in CSK, when they played in CSK, and now what they are playing in. नहीं, जैसे हार्दिक की भी हम्म, बात करते हैं, अभी पोस्ट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनसे पूछा जा रहा है कि आप, मतलब क्या लगता है आपको, एंड ही वाज लाइक कि अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, हमको ड्राइंग बोर्ड पे फिर से जाना पड़ेगा। वही रटे रटाए आंसर्स जो एक्चुअली लोग देते हैं, कि हमको ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ भी प्लान नहीं लग रहा है मुझे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है कि चलो आज एक मैच है, खेल लेते हैं, ये तो टीम है, और नॉर्मली वो आ जा रहे हैं। इवन आप महिला जयवर्धने की बॉडी लैंग्वेज भी देखो। दूसरी तरफ हमारे पास रिकी पॉन्टिंग है, एंड ही इज लाइक, यू सी ऑल द रील्स एंड वॉट एवर द थिंग्स दैट पंजाब किंग्स इज पुटिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म, ही इज ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एवरीवेयर। And then you have Mahila Jayawardene. And like, why we are not changing or doing something? It's just irritating to see the kind of dull cricket that Mumbai Indians is playing at this point of time. Agree. फिर बात करते हैं विनिंग टीम की, पंजाब किंग्स। टॉप ऑफ द टेबल, सारे मैच जीते हैं उन्होंने अब तक। शायद एक मैच उनका बारिश के कारण धुल गया था, लेकिन बाकी जितने भी मैचेस उन्होंने खेले यस। हैं वो जीते हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो हार्दिक का कैच, इट वाज लाइक Oh, लिटरली इनसेन। तो क्या 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 सोचना है आपका इस बारे में? I think पंजाब पंजाब जैसा आपने बोला कि सारे मैचेस जीता है, एंड देन नो
जो एक मैच वॉश आउट हुआ है दैट गोज इनटू कोलकाता's फेवर बिकॉज अदरवाइज वो हार जाता वो मैच तो आई थिंक पंजाब इज इन दैट काइंड ऑफ फॉर्म एट दिस पॉइंट कोलकाता से से थैंक यू टू द रेन कि वो मैच वो बारिश में धुल गया so but overall Punjab looks beast man at this point it करेक्ट। just in that phase so I think they're leave everybody else out श्रेयस अय्यर consistently perform कर रहा है और हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं I don't know why that guy he is consistently making run for the team वो जब जब विकेट गिरा है वो आया है उसने मैच खत्म करके दिया है that's how he is playing right now and his body language is very positive he brings that positive energy to the team surprisingly the attitude did not change but people start liking him so that's what the power of Ayer is right now where he still remains same but he just bringing people to his favor by whatever he's doing right now so all praises for Ayer जो उन्होंने किया है आई थिंक ऐसे ही वो करते रहेंगे और ऐसे ही वो जीतते रहेंगे एंड दैट्स हाउ वी नो दैट कि केकेआर को गौतम गंभीर ने अय्यर ने जिताया था बिकॉज ही विल डू इट अगेन फॉर पंजाब दिस ईयर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इधर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं शाहरुख खान के घर से पैसे नहीं आए अभी तक तो मैं यही बोलूंगा नहीं लेकिन आप देखो, मतलब हम विराट कोहली की बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, लेकिन पिछले 3 साल से 2024 आप श्रेयस अय्यर को देखो, 2025 आप श्रेयस अय्यर को देखो, 2026 आप श्रेयस अय्यर को देख ही रहे हैं। मतलब बंदा रुक ही नहीं रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाई ही इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर बीसीसीआई, व्हाई ही इज नॉट द कैप्टन, लाइक T20 साइड का कैप्टन क्यों नहीं है अब। इट इज लाइक कि अब जबरदस्ती वो उनके मुंह पे आके बैठ गए। तो शायद आयरलैंड के लिए मैंने देखा था कि शायद ही इज अ कंफर्म्ड प्लेयर नाउ दैट ही वुड बी कैप्टनिंग फॉर द टूर, आयरलैंड टूर, इंडियाज आयरलैंड टूर। लेकिन अब बाकी रिकॉग्निशन कहाँ है? क्योंकि फिर एक बंदा 3 साल से ऐसे ही मेहनत कर रहा है, तो फिर क्या लगता है अभिनव आपको इस बारे में? हाँ तो जैसा अपन अगर श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस देखेंगे, हमको एक और चीज भी याद रखना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 ईयर से वन ऑफ द हाईएस्ट पेड भी रहे हैं ऑक्शन में। तो आप देखेंगे लास्ट ऑक्शन में जैसे पंजाब ने उनको 25+ करोड़ में लिया। और हमेशा बोला जाता है कि जो भी प्लेयर्स जो मतलब हमेशा जो 20+ जिन्हें मतलब लगा के टीम्स खरीदती हैं, वो प्रेशर के चलते या अ, वो हाइप के कारण जनरली हमने देखा है कि वैसे प्लेयर्स हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं। पर श्रेयस अय्यर ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जितना भी उन्हें ऑक्शन में जाया जाता है, वो हमेशा जाते हैं, हमेशा प्रूव करते हैं अपने आप को और हमेशा परफॉर्म करते हैं। तो और ना कि वो अच्छे एक बैट्समैन है, वो एक कैप्टनसी भी निभा रहे हैं। और आज जो हमने आज कैच देखा उनका, तो आई वुड रेट इट एज लाइक वन ऑफ दी बेस्ट, वन नॉट वन ऑफ दी बेस्ट, मैं बोलूंगा कि इससे बेस्ट मैंने आज तक कैच नहीं ना देखा है ना देखूंगा। करेक्ट। और जबकि जबकि वो कैच सिर्फ उन्होंने कैच जबकि वो कैच उन्होंने लिया भी नहीं था बट अच्छा, या फैंटेसी पॉइंट्स उनके नहीं आएंगे। यस। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ बैटिंग आज 35 बॉल 66 रन, मतलब अलग ही चल रहा है। हमने फील्डिंग की बात की, अलग ही चल रहा है। लेकिन आप कैप्टेंसी देखिए कि जब नमनधीर और डिकॉक सेट थे, तो वो शशांक सिंह को बॉलिंग देते हैं और उससे हम्म। नमनधीर आउट हो रहा है। तो मतलब इवन उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना भी कि चलो मैं, मेरे को मोमेंटम सेट ऑफ करना है, कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ करते हैं, और वो ऐसे बॉलर पे भरोसा दिखा रहे हैं कि मतलब कोई भी नहीं जाएगा। शशांक सिंह इज नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड सेट ऑफ अ बॉलर दैट यू वुड चूज फॉर, नॉट इवन एज अ पार्ट टाइमर आई वुड से। बट लेकिन फिर भी इतना इतना गट्सी मूव, तो वो अलग ही लेवल चल रहा है। तो मतलब अगर वो नहीं भी चलता तो भी प्रेजेस रहते कि भाई चलो। और आजकल वो एक्स पे आ भी रहा है कि शशांक सिंह 2 विकेट्स, रियान पराग 2 विकेट्स एंड बुमराह 0 विकेट्स। आज तो 3 विकेट हो गए चलो शशांक के हाँ। तो ये मानना पड़ेगा हमको।
बताइए, टीम ऐसी चल रही है कि आपको शशांक सिंह को बैटिंग नहीं आ रही है। आपका लोअर मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। आपके लोअर मिडिल ऑर्डर आके बॉलिंग करना पड़ रहा है कि हम कुछ तो कंट्रीब्यूट करें जीतने के लिए। नहीं, बट क्या इसको आप एक मतलब डिसएडवांटेज टाइप का देख रहे हैं कि अगर कभी शायद जरूरत पड़े, हम्म। या कभी, क्योंकि प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह इज लाइक फिनोमिनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भले आज प्रियांश आर्या की एक छोटी सी इनिंग्स थी, बट लेकिन मैं वही पैरेलल देख रहा था कि मुंबई इंडियंस एट 2.2 दे वर 12 फॉर 2, एंड वी हैव पंजाब किंग्स लाइक डबल ऑफ द स्कोर्स, दे वर 27 फॉर 1। सो ये सारी चीजें पावर प्ले में हमने बात किया कि जैसे जो ओपनर्स हैं उनका खास रोल रहेगा, तो क्या लगता है मतलब आज प्रभसिमरन सिंह मतलब कमाल ही थे, लेकिन और वो पिछले कई बार से ऐसा करते आ रहे हैं। आई थिंक दे हैव द क्लैरिटी, जो क्लैरिटी है उनके पास जो टीम से मिली है, कि दे गो एंड देन प्ले द फियरलेस क्रिकेट। उनको डर है ही नहीं किसी का। लास्ट मैच जब मैं देख रहा था, आई थिंक प्रीवियस मैच जो पंजाब का था, उसमें प्रियांश आर्या ने बहुत मारा था एंड प्रभसिमरन सिंह लुक्स लाइक कि अरे वो तो सिर्फ एंकर कर रहा है। एंड देन दैट्स हाउ दे करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट? सो जो अगर एक चल रहा है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट करता है, एंकर करता है। अगर दूसरा चल रहा है तो प्रियांश आर्या तो जस्ट अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। आई थिंक इज जस्ट टू गुड। आज वो चला नहीं, पर आई थिंक यस। ही इज जस्ट that's the role he has given. I think how Virendra Sehwag used to have it in the ODIs for India, or whatever T20 he plays for India. Like he just go and then do what his thing. That's what Priyansh Arya is doing at this point. But Prabh Simran is like वो एट दिस पॉइंट वो सिचुएशन को देखते हैं और सिचुएशन सिचुएशन हिसाब से बैटिंग करते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब प्रियांश आर्या का विकेट गिरा एंड कूपर कॉलोनी का विकेट गिरा एंड देन ये दोनों आए थे, the momentum slowed down a bit, but not really a lot, because it's T20. But you can still see that they यस। were playing sensibly. I can draw a parallel to it. यस। जब केकेआर अपना लास्ट मैच हारी थी, जो और इवन एलएसजी जब अपनी विकेट्स गंवा रही थी कल, यू कैन रियली सी दैट nobody was waiting for a while to stabilize the inning and then go ahead with that. So वो जो थोड़ा स्टेबलाइजेशन चाहिए होता है, जो 8-9 रन के ओवर्स होते हैं वो बना लो यार, उसके बाद तो 20-20 25-25 रन बन ही जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। है और वो नहीं हो रहा था। तो आई थिंक दैट्स व्हाट पंजाब इज डूइंग राइट नाउ। दे आर गिविंग कॉन्फिडेंस टू देयर बैटर्स that go and do and play fearless cricket, and then we it's just that only. So I think all of them had done well, but special praises to these two openers, Prav Simran and Priyans. और आज तो अर्शदीप भी पूरे फॉर्म में आ गए थे। हाँ, यस। सो अर्शदीप का विकेट उन्हें लेना उन्हें वाइड दीप नाम भी दिया जा रहा था लास्ट मैच। So I think that's become a strategy now. But Arshdeep का विकेट लेना बुमराह पे और ज्यादा सवाल उठाता है, क्योंकि एग्जैक्टली। at this point Arshdeep is the premium bowler for India. He also had its time where he was sitting on bench, and then because other players were playing. पर जब वो आए तो वो बिल्कुल ही उस भरोसे के साथ आए कि ही इज टेकिंग द इंडियन बॉलिंग लेगेसी फॉरवर्ड, और वो उस पे अभी खड़े उतर रहे हैं। The other parallel you have it on that line is Sami. Sami is still doing better than Bumrah. So Bumrah is still यस। in the line where we are worried about him. So the other day you told Bumrah not performing is not a franchisee problem; it's a national problem. So I'm यस। going to take that line and then use it, because at this point we all are worried about Bumrah, because Bumrah is India's bowling strength. That is how we know Indian bowling strength. So if something is wrong, some people has to sit and talk it together and then make sure this works out. क्विंटन डिकॉक, लेकिन रोहित शर्मा चोटिल हैं और वो टीम में आए और ऐसी इनिंग्स, मतलब उन्होंने लगभग एक एंड पूरा संभाले रखा, तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप? क्विंटन डिकॉक सच में प्लेयर एकदम शानदार। साउथ अफ्रीका के लिए जैसे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जैसे उन्होंने खेला है, हम सब जानते हैं कि एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया था। पर शायद उनका अभी क्रिकेट अभी उनमें बाकी था, तो वो फिर से वापस आए, उन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया। वो उन्होंने अभी आके फिर से दिखा रहे हैं कि उनमें अभी क्रिकेट अभी भी बाकी है। और हमें अब फिर एक और बात याद रखनी चाहिए कि ऑक्शन में जब ये आए थे, मिनी ऑक्शन में, उनका बेस प्राइस मुंबई इंडियंस ने उनका बेस प्राइस 1 करोड़ पे ही खरीदा था। तो आप जब ये प्राइस कंपेयर करेंगे दूसरे नामी गिरामी प्लेयर्स के साथ, तो पता चलता है कि प्राइस मैटर नहीं करता। अगर प्लेयर में दम हो तो वो कभी उसका जब दिन आता है तो वो परफॉर्म कर देता है।
if only Mumbai has Rohit Sharma not injured, and somehow De Kock and Rohit will be playing together, this would have been benefited Mumbai on a larger scheme of things. पर वो काम नहीं किया somehow. He was replacement of Rohit. So चलो ठीक है, कोई नहीं. But I think it's a good win for Mumbai with all the losses he has today.